हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर गया हूँ न्यू स्टोरी। तो उसे शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं एक इंट्रो। तो लेट्स बिगिन द इंट्रो। इस स्टोरी का नाम है मिस्सू एंड एक्टर सीजन 2 पार्ट 1, मिस्सू इज बॉयफ्रेंड। तो पिछले पार्ट में पिछले सीजन में आपने देखा होगा कि जो मिस्सूरी होती है वो सभी मीडिया के सामने मिस्सू को बिना देखे किस कर लेती है, लिप टू लिप। वो दोनों करे जा रहे होते हैं और एक मीडिया वाले बोलते हैं कि देखो ये कितना अच्छा कपल है। तो हम देखते हैं कि जो मिस्सूरी होती है वो देखती है कि वो दोनों अकेले नहीं बल्कि उनके साथ मीडिया वाले भी उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो मिस्सूरी होती है वो मिस्सू को छुड़ाते हुए कहती है कि अब तुम ये पिक भी न्यूज़ में छापोगे क्या। तो वो रिपोर्टर कहते हैं कि हाँ, थोड़ा तो हिंट देना होगा कि मिस्सूरी का जो बॉयफ्रेंड है वो मिल चुका है और वो बता चुकी है कि बॉयफ्रेंड कौन है। तो हम देखते हैं कि दूसरी ओर उसका एक लड़का देख रहा होता है टीवी। तो उसमें दिखाया जा रहा होता है कि ये सब किया है मिस्सू और मिस्सूरी ने एक दूसरे को। तो वो लड़का कहता है कि मिस्सूरी तुमने बहुत गलती किया ये बताकर कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो वो लड़का कोई नहीं, एक फिल्म एक्टर होता है जो मिस्सूरी के साथ बहुत बार काम कर चुका होता है। लेकिन एक बार मिस्सूरी ने उसे एक थप्पड़ मार दिया था और कहा था कि मैं आज के बाद तुम्हारे साथ कभी फिल्म में काम नहीं करूँगी। तो हम देखते हैं कि मिस्सूरी मुझे तुम्हारे थप्पड़ अभी भी याद है, जब मैंने तुम्हें कहा कि तुम क्या मेरी जीएफ बनोगी तो तुमने मुझे मना कर दिया और मेरे साथ फिल्म में काम करने के लिए भी मना कर दिया। तो कोई बात नहीं, अब मैं कुछ न कुछ करके तुम्हें हासिल करके रहूँगा। चाहे कहा जाता है मिस्सू और मिस्सूरी होती है वो कहती है कि फाइनली आज अनाउंसमेंट मैंने कर दिया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तो मिस्सू कहते हैं कि तुम्हें क्या जल्दी पड़ी थी। तो वो बोलती है कि मुझे जल्दी पड़ी थी क्योंकि तुमने यूएसए में उस लड़के के साथ कुछ ज़्यादा ही कर दिया था। और क्या कर दिया था ये 11th पार्ट में पता चलेगा, तो जाकर देखिए। तो हम देखते हैं कि मिस्सू होता है वो कहते हैं कि लेकिन तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहिए था। तो हम देखते हैं कि मिस्सूरी होती है वो कहती है कि ये बात छोड़ो, अब तुम मेरे साथ चलो। तो हम देखते हैं कि वो मिस्सूरी होती है अपने महंगे कार से मिस्सू को एक मॉल में ले जाती है और उसके लिए अच्छे से ड्रेस खरीद कर दे देती है और कहती है कि पहनो इसे, हम आज डेट में जाने वाले हैं। तो मिस्सू कहते हैं कि क्या इतनी जल्दी डेट में जाएंगे। तो मिस्सूरी होती है वो कहती है कि हाँ, आज हम डेट में जाएंगे। तो मिस्सू कहता है कि लेकिन मिस्सूरी कहती है कि लेकिन कुछ नहीं, चलो मेरे साथ डेट में चलो। तो हम देखते हैं कि मिस्सूरी होती है वो हाथ पकड़कर उसे अपने कार में बैठा देती है और उसकी ड्राइवर से कहती है कि तुम इस जगह की फेमस रेस्टोरेंट जिनमें सिर्फ कपल लोग जाते हैं या फिर प्यार करने वाले लोग जाते हैं, उनका पता लगाकर हमें वही ले जाओ। तो हम देखते हैं कि जो ड्राइवर होता है वो कॉल में बात करता है किसी से, जो आपको नेक्स्ट पास से पता चलेगा। तो हम देखते हैं कि वो कहता है कि हाँ, जापान के कुछ दूर में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर सभी कपल वहाँ बहुत
खाना माने अच्छा खाना बनता है और वहाँ कपल लोग घूमने आते हैं और रहने आते हैं। वहाँ पर एक हॉस्टल भी है जहाँ पर कपल लोग एक एक ही बेड में सोते हैं। तो हम देखते हैं कि मिस सुमरे कहती है कि ठीक है, तुम उसे बुक कर दो। तो जो ड्राइवर होता है कॉल लगाता है और कहता है कि साहब हमें एक रूम बुक करना है कपल के लिए। तो वो कहता है कि ठीक है, आप उन दोनों को भेज दीजिए। तो हम देखते हैं कि वो ड्राइवर होते हैं, वो कहते हैं कि मिस सुमरे अब चलो। और वो ड्राइवर कहता है कि जहाँ पर आप जा रही है वहाँ पर बहुत अच्छा डिश बनता है और वहाँ पर कपल लोगों को एक बिस्तर में सोना होता है। तो हम देखते हैं कि वो मिस होता है, वो सुन लेता है और कहते हैं कि क्या हम दोनों एक बिस्तर में कैसे सो सकते हैं। तो मिस सुमरी कहती है कि क्यों नहीं सो सकते, हम दोनों कपिल है ना, माने सॉरी कैसे कपल है ना। तो हम देखते हैं कि जो मिस्सू होता है वो कहते हैं कि लेकिन मिस सुमरी होती है लेकिन कुछ नहीं, मैं तुम्हारी फ्यूचर वाइफ हूँ और तुम्हारा गर्लफ्रेंड भी हूँ, तो क्यों नहीं सो सकते। और मिस्सू होता है वो कहता है कि लेकिन इसके बीच कुछ हो गया तो मिस सुमरे होती है वो कहती है कि कुछ नहीं होगा तो तुम अपने वाइफ को करोगे। और वो मिस्सू होता है वो कहता है कि ठीक है लेकिन मैं बट अब आगे दिखाया जाता है कि स्नैपर लोग का सीन, माने वो हीरो का सीन जो मिस सुमरे से बदला लेने वाला होता है। वो कहता है कि क्या तुमने पता लगा लिया कि मिस सुमरे अनाउंसमेंट करवा के कहाँ गए हैं। तो हम देखते हैं कि मिस सुमरे के बारे में वो सब बता देते हैं उसके जो सर्वेंट होते हैं उस हीरो के। वो कहते हैं कि हाँ सर, हमें पता चल गया है, वो मिस सुमरे ने अनाउंसमेंट करवा दिया कि बॉयफ्रेंड मेरा मिस्सू है। तो वो दोनों डेट में गए हैं एक रेस्टोरेंट में जहाँ पर एक ही बिस्तर में सोने माने सोते हैं कपल लोग और वहाँ का खाना बहुत अच्छा है। तो वो कहते हैं कि वहाँ का पता करो। तो वो होता है आदमी, वो मोबाइल में कॉल कर देता है जिससे उसे पता चल जाता है कि किस रेस्टोरेंट में मिस्सू और मिस सुमरे गए हैं। तो हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि इस रेस्टोरेंट में गए हैं मिस्सू। तो हम देखते हैं कि वो लड़के बोलता है कि ठीक है, अब मैं भी उस रेस्टोरेंट में जाऊंगा और मैं भी वहाँ रूम बुक करूंगा जहाँ पर कपल होते हैं और मैं अपने एक गर्लफ्रेंड के साथ जाऊंगा। तो हम देखते हैं कि वो कहता है लेकिन क्यों सर। तो वो कहते हैं कि तुम बस देखते जाओ, मिस सुमरे ने मेरी बेइज्जती की थी ना सबके सामने, डायरेक्टर साहब के सामने भी, तो मैं उसी का बदला लेने जा रही हूँ। और बोलता है कि ये बात किसी को नहीं बताना और ना ही तुम इससे किसी को कहोगे। तो हम देखते हैं कि वो कहता है कि जी सर। तो हम देखते हैं कि वो होता है वो रूम बुक कर देता है सर के लिए, माने उस एक्टर के लिए, घमंडी एक्टर के लिए। गाइस जलस हो रहा होता है क्योंकि उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया होता है मिस सुमरे ने। तो और उसे एक तमाचा मार दिया होता है, इसलिए मैंने पहले ही बता चुका था। तो वो उसे बार बार याद आ रहा होता है और वो कहता है कि मिस सुमरे मैं आ रहा हूँ, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें किसी भी हालत में हासिल कर रहूँगा। इधर सीन दिखाया था मिस्सू और मिस सुमरे का। मिस सुमरे होती है वो अपने रूम की जो की है वो वहाँ के मैनेजर से मांग रही होती है, जो मैंने बता चुका हूँ रेस्टोरेंट का जो होता है रूम वो बुक कर चुकी थी। तो उसे दे देते हैं उसका की। तो हम देखते हैं कि अब वो दोनों को
कहते हैं कि आप जाओ रूम नंबर 31 पर, माने 21 नंबर पर। तो वो दोनों चले जाते हैं बाय कहकर। तो हम देखते हैं कि अब मिस सुमरे होती है, वो कहती कि चलो यहाँ पर बैठो, हम कुछ देर में ही डिनर करने चलेंगे। यहाँ का डिनर बहुत अच्छा होता है, तो तुम तुम थोड़ा फ्रेश वॉश होकर आ जाओ। तो हम देखते हैं कि मिस्सू कहता है ठीक है, मैं फ्रेश होकर आ जाता हूँ, लेकिन बट तुम भी तो फ्रेश होगी ना। तो वो कहती है कि हाँ मैं फ्रेश होंगी, लेकिन हाँ तुम जल्दी आना, मैं फ्रेश होने जाऊँ। और मिस्सू होता है वो फ्रेश होने चाहता है, और 1 घंटे के बाद दिखाया जाता है कि मिस्सू फ्रेश होकर आ चुका होता है और कहता है कि मिस सुमरे मैं फ्रेश होकर आ गया, तुम जा सकती हो। तो मिस सुमरे होती है वो फ्रेश होने जाती है, और हम देखते हैं कि मिस सुमरे होती है वो आ रही होती है। तो उसके बीच जो होता है, माने उसके बीच एक टाइल्स आ जाती है जिसमें पानी गिरा होता है, और मिस सुमरे होती है वो मिस्सू को देखी जा रही थी, इसलिए उसे देख नहीं पाती और उस पर मानी उसके ऊपर पैर रख देती है, जिससे उसके पैर स्लिप मार देती है, माने खा जाती है, और वो सीधे मिस्सू के ऊपर गिर जाती है। और मिस्सू से उसकी स्लिप कम ही दूरी पर थे। तो मिस्सू रे होती है वो लिप टू लिप किस करने लग जाती है। उसके फिल्म वाले बता रहे थे कि ये रॉक है ना, वो किसी के साथ रिलेशन में है और उसका अफेयर चल रहा है और ब्रेकअप भी हो गया, और वो इसके आदत के कारण हुआ, वो सब कुछ बता देते हैं। और गैस एक कौन सी आदत है वो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगी। तो हम देखते हैं कि जो मिस्सू होता है वो कहते हैं ठीक है, मैंने सॉरी गैस मिस सुमरे होती है वो ठीक है कहकर वहाँ से चली जाती है लीव करके। और वो सोचती है कि अब मैं इस लड़के से कभी बात नहीं करूँगी, कल मेरा माने लास्ट शूट है, तो इसी के साथ इसे भी भूल जाऊंगी और चली जाऊंगी। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है कि जो होता है वो उसे प्रपोज करने लग जाता है। तो मिस सुमरे उसे कहती है कि मैं तुम्हें प्रपोज एक्सेप्ट नहीं करती, और उसे एक तमाचा मारती है। और हम देखते हैं कि अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मिस सुमरे माने वो लड़का होता है वो देख रहा होता है, तो वो कहता है कि अब एक पल ही तुम अच्छे से रह सकते हो, उसके बाद देखना मैं तुम्हारे बीच कैसे दरार पैदा करता हूँ। तो हम देखते हैं कि वो रॉक होता है वैसा बोल रहा होता है। तो मिस सुमरे और मिस्सू होते हैं वो कहते हैं कि माने खेलने नहीं होते हैं, वो खाना खा रहे होते हैं गए सॉरी खाना खा रहे होते हैं, डिनर कर रहे होते हैं। एक ही साथ एक ही गिलास से जूस स्टिक से पी रहे होते हैं, और कल्ली पास हो जाता है और वो एक दूसरे को किस कर लेते हैं, और बाकी लोग उन्हें देख रहे होते हैं। तो वो देखते हैं कि उन्हें सब लोग देख रहे हैं, तो वो हट जाते हैं और कहते हैं कि सॉरी मिस सुमरे। तो मिस सुमरे कहती है इस ओके, तुम मेरे हस्बैंड होने वाले हो। तो वो जो होता है उसके पास एक लड़के और लड़की बैठी होती, वो कहती क्या तुम भी लवर्स हो और क्या तुम भी कपल्स हो। वो कहते कि हाँ हम भी कपल्स हैं। तो मिस्सू और मिस सुमरे को ऐसा देखकर जो रॉक होता है
वो बहुत जल्द फील करने लग जाता है। और वो कहता है कि मैंने उसके वेटर से कहता है कि वो भी बैठा होता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो वो कहता है कि ठीक है, देखो मैं भी करता हूँ कैसा। तो हम देखते हैं कि वो कहता है कि ठीक है, तुम ऐसे करना। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं ऐसे ही करूँ, पर तुम क्यों उन दोनों को अलग करने में तुले हो? क्यों मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते रॉक? तो वो कहती है कि वो कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे लड़की पर ध्यान नहीं देता जो दूसरे के साथ अफेयर चला रही होती है। वो भी चला चुकी होती है, अफेयर कर चुकी होती है किसी लड़की के साथ, किसी को अपना बॉयफ्रेंड ब्रेकअप हो चुका होता है उसकी। तो वो कहती है कि हाँ, मैं भी अफेयर थी और मैंने ब्रेकअप कर लिया, और तुमने तो भी किया ना उस लड़की के साथ। तो वो कहता है कि नहीं पता, लेकिन हाँ, नहीं पता मुझे कि ये बात मिस सुमरे को किसने बता दिया, और वो मुझसे बात करने को क्या, वो तो मेरे साथ काम करने को भी राजी नहीं, और वो मुझे एक थप्पड़ मार कर गई है। मैं उसी का बदला लेना चाहता हूँ। मैं उसे रियली प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं उसे ज़्यादा ही नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तो जो होता है वो कहता है, और उसके गर्लफ्रेंड कहती है कि प्लीज़ इनको अलग मत करो, वो देखो वो शानदार कपल है और वो एक दूसरे के साथ खुश है, इसी में तुम्हें खुशी होना चाहिए। तो मिस सुमरे और मिश्रो को वो दोनों देखने लगते हैं, और वो रॉक होता है, वो कहता है फिर भी, लेकिन वो मेरे साथ अच्छी जचती है और उसके साथ नहीं जचती। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जचती हूँ और वो तुम्हारे साथ नहीं जचती मेरे हिसाब से। तो रॉक होता है, वो कहती चुप रहो, तुम अपना मुंह बंद करो और मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। तो हम देखते कि वो कहती क्या करना है मुझे। तो हम देखते कि 2 भी कंटिन्यू गाइस, इसी के साथ ये पार्ट की एंडिंग होती है। और गाइस नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे को रॉक कैसे किडनैप करता है और उसे कैसे अलग करता है मिस्रो से। तो आई होप कि माय वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और न्यू देख रहे हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही न्यू वीडियो देखने के लिए। और आपने एलजी दया भाई को सपोर्ट नहीं किया तो जाइए सपोर्ट कीजिए, और मैंने सीज़न 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और भाई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जाकर उन्हें सब्सक्राइब कीजिए और सीज़न 1 को देखिए।